हेलो दोस्तों, मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ए मेकर पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। तो उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, जैसे कहानी की एक लाइन है, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। इसी से बन सकता है अपना भारत देश महान। तो दोस्तों, ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अशिक्षित को जब आप शिक्षा दे देंगे तो वो शिक्षा पा के पता क्या करेगा? अज्ञानी पुरुष होगा ना, उसको ज्ञान देगा। और जब वो उसको ज्ञान मिल जाएगा तो आप देखिए, दो चीज़ हुई, आपने जिसको शिक्षा दी उसने किसी और को शिक्षा दी। इसी से तो भारत देश महान बन सकता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी बात है, जैसे कि हम लोग का ये शरीर है, हम लोग के शरीर में ये हाथ है, नाक है, आँख है, दिमाग है, मुंह है, उंगलियां हैं और पैर है, कई चीज़ें हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी अपना काम करना बंद कर देना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक चीज़ के बिना आप जिंदा रह लें। तो सेम ऐसे ही हम लोग की लाइफ में एक शिक्षा भी बहुत अभिन्न अंग होता है। अगर किसी इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो इंसान इंसान नहीं होता। इतना समझ लीजिए, उसको कोई भी मतलब उसका कोई भी अहित कर सकता है। बिना शिक्षा के इंसान इंसान नहीं होता है। और आगे के समय में शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इसी को देखते हुए हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, कल जो बात हुई, शिक्षा प्रणाली जो है उसको चेंज करा गया। तो शिक्षा प्रणाली में क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं जुड़ी, ये सब आपको न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर से पता चल जाता होगा। लेकिन यहाँ पे स्टडी चैनल, इसमें मैं आपको वो फैक्ट निकाल के दूंगा जो आगे आपके काम आएगा। तो ऐसे फैक्ट के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, और प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल की मीटिंग में केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, और उनके साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रस्ताव को स्वीकार करा है, ये नई शिक्षा नीति प्रणाली में, इसमें क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आप देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये हुआ कि 34 साल बाद ये बदलाव हुआ है। जी हाँ, ये जो बदलाव हुआ है 34 साल बाद हुआ है। अब 34 साल बाद बदलाव हुआ तो इससे कई चीज़ें सामने आती। क्या कि सबसे पहला बदलाव कब हुआ था, मतलब 34 साल पहले वो डेट क्या थी जब ये बदलाव हुआ था, ये बात सामने आती है। दूसरी बात ये आती है कि ये जो बदलाव हुआ है इसमें 34 साल बाद तो हुआ है, और क्या क्या चेंजमेंट आई है इसमें। और पहले इस मंत्रालय का नाम लिखा है, जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो पहले इसका नाम क्या था? क्या ये पहले से ही इसका नाम ये था कि पहले भी बदला गया है? ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले बढ़ते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो 34 साल बाद बदलाव हुआ है, इससे पहले जब हुआ था ये बदलाव, तो आप 1986 में, ये जो 34 साल बाद बदलाव हुआ है, इससे पहले 1986 में ये बदलाव हो चुका है। 1986 में ये बदलाव एक बार हो चुका है। उसके बाद 2014 में ये बात चल रही थी कि इस पे बदलाव करा जाएगा, और उसको आगे बढ़ाते हुए कई समितियां भी गठित करी गई। तो उस समिति के आधार पे इसको स्वीकार करा गया है। अब देखिएगा, 1986 में, ये आपके लिए एक फैक्ट है कि पहला ये चेंजमेंट जो हुआ था 1986 की ये नीति थी, 1986 की ये नीति अभी तक चल रही थी। उसके बाद ये बदलाव हुआ है, और उसके बाद ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब ये पूछा जाएगा कि पहले उसका नाम क्या था, तो शुरुआत से ही इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। शुरुआत से ही शिक्षा मंत्रालय नाम था। स्टार्टिंग से इसका नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद ये जब ये चेंजमेंट हुआ तो 1986 में, तब इसका नाम बदल के कर दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। संसाधन, ये विकास मंत्रालय।
ये मंत्रालय है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 34 साल बाद ये बदलाव हुआ। ये एक आपसे पूछ सकता है, पहला बदलाव 1986 में हुआ था, तब इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पहले इसका क्या नाम था, तो स्टार्टिंग में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। उसके बाद अब जब बदलाव हुआ है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटा के इसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब दोस्तों कुछ बातें और हैं, जैसे कि इसमें एक पॉइंट और है, अब शिक्षा को बढ़ावा देना, स्तर चेंज करना, तो उसके लिए खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो किसी चीज़ को भी अगर नई चीज़ डेवलप कर रहे हो, उसमें नई प्रणाली ला रहे हैं, तो उसके लिए खर्च भी ज़्यादा होगा। तो उसको देखते हुए जीडीपी का 6% मतलब 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अब जीडीपी का 6% तो ये फिर शिक्षा पे खर्च कर देंगे। अब आपसे ये पूछ सकता है कि जीडीपी का जब 6% अब से ये शिक्षा पे खर्च करेंगे तो अभी तक कितना होता था, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक जानने के लिए 4.43 अभी तक ये लोग जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करते थे। अब ये करेंगे कितना, 6%। ये पहले था, पहले, और अब अगर करेंगे तो ये 6 अब करेंगे खर्च, ये पहले होता था। अब देखिए, अब कई जगह ये होती थी कि हिंदी और इंग्लिश को भी मतलब मान्यता दी जाती थी कि किताबें जो होंगी हिंदी में होंगी, इधर इंग्लिश में होंगी, ये सब चीज़ें होती थी। एक मतलब बहुत बड़े स्तर तक ये रहता था कि अगर कहीं पे लोग भोजपुरी या फिर कहीं पे कुछ भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो उनको नहीं, मतलब वो लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती थी, बस हिंदी या इंग्लिश में आपकी पढ़ाई चलती थी। तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या बदलाव करा है कि 5वीं तक की पढ़ाई, 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो आपकी मातृभाषा में होगी। जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ की जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगा, उसी में आपकी 5वीं तक की पढ़ाई होगी। तो ये हो गया। अब एक सबसे बड़ी बात और पूछ सकता है, 110% पूछेगा कि वो कौन सी समिति थी जिसने इसको पेश करा। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इन्होंने इसको 30 जून 2017 को इनको सौंपा गया कि ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने बनाया 30 जून 2017 को इनके तहत सौंपा गया। उसके बाद इन्होंने 31 मई 2019 को रमेश पोखरियाल निशंक जी को इन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी। और ये रिपोर्ट सौंपने के बाद उन्होंने उसका लोगों से मतलब राय जाननी चाहिए। उन्होंने ये टेस्ट 2 लाख लोगों से उसकी राय जाननी चाहिए, जिसमें ये सफल हुआ और इसको अब जाके पारित कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो आपका चल रहा है कि 5-3-3-4, ये 5-3-3-4, इसका मतलब क्या है? इसको डिटेल से समझिएगा। और ये जो 5 है इसमें किस एज वर्ग के लोग आते हैं, 3 में किस एज वर्ग को आते हैं और ये 4 में किस एज वर्ग के लोग आते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। नर्सरी से लेके स्नातक तक 12th, नर्सरी से लेके 12th तक की पढ़ाई को 4 पार्टों में डिवाइड करा गया। ये 5-3-3-4। अब ये 4 पार्ट क्या क्या है इसको देखिएगा। तो पहला जो पार्ट होता है इसको डिवाइड करा गया है फाउंडेशन कोर्स में, ये फाउंडेशन कोर्स, ये पहला हो। दूसरा जो होता है स्टेज, ये इसको नाम दिया गया है प्राथमिक। अब ये तीसरा जो स्टेज होता है इसको दिया है माध्यमिक, इसको दिया है माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, ये माध्यमिक। और ये जो चौथा आपका है, ये जो चौथा है इसको आपको दिया है सेकेंडरी स्टेज। तो दोस्तों इसको पूरा इस फॉर्मेट में बांटा गया है, फाउंडेशन, प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंडरी स्टेज। ये मतलब आपका समझ लीजिए नर्सरी से लेके 12th तक की है। यहाँ से समझ लीजिए इसको पूरा नर्सरी से ये पूरा ये चलते चलते ये 12th, ये पूरा 12th तक की है। ये पूरा इसके बीच में सारा पढ़ाई आपकी अब से होगी।
तो दोस्तों अगर बात करी जाए सबसे पहले स्टेज जो है फाउंडेशन, इसकी बात करी जाए इसमें क्या क्या है, सेकेंडरी स्टेज लिख दे रहा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो पढ़ाई का स्तर होगा, ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें नर्सरी क्या होगा आपका, नर्सरी, फिर आपका आ जाएगा केजी, केजी नर्सरी आ जाएगा, केजी आ जाएगा और अपर केजी, अपर केजी, ये ग्रुप आएंगे। इसके बाद ये तो 1 2 3, ये 3 साल हो गए, 5 साल का है। 2 जो होगा ये आपका आएगा फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा आप, इसके जो पाठ्यक्रम होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, इसके जितने पाठ्यक्रम होंगे सब एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और क्या होगा, इसमें जो भी पाठ्यक्रम होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। उसके बाद इसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ शारीरिक विकास जैसा कि खेल कूद, भाग दौड़ या फिर कोई अन्य चीज़ वो भी उनको सिखाई जाएगी। और ये जितनी भी पढ़ाई होगी ये हमने पहले ही बता चुका है कि मातृभाषा में होगी। अगर इसका एज कैटेगरी देखा जाए, मतलब कि एज का दायरा कितना होगा, तो 3 से 8 साल इसकी एज का होगा, कि 3 से 8 साल के बच्चों का ये एज होगा। अब ये तो हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स। इसके बाद आपका आता है प्राथमिक शिक्षा। अब प्राथमिक शिक्षा में ये सेकंड वर्ग होता है, इसमें आपकी 3 है, तो ये आ जाएगा 3 4 और 5, ये 3 4 5, ये और ये मिला के सब मातृभाषा में होगी। ये दोनों मिला के फाउंडेशन और प्राथमिक मातृभाषा में होगी, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ 5वीं तक की। इसके बाद क्या होगा, इसमें जो होगा 3 4 5, इसमें बच्चों को गणित जैसे मैथ हो जाता है, फिर कला से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, ये सब इसमें ऐड कर दी जाएंगे। और इसका जो एज होगा ये 8 से 11 होगा। तो इसका मतलब इसमें साइंस के बारे में, मैथ के बारे में ये जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपका आता है ये माध्यमिक स्तर। ये जो स्तर होता है 6 7 और 8। अब 6 7 8 में क्या क्या होगा इसमें देखिएगा, इसमें अगर एज की बात करें, एज तो ये 14 वर्ष। इसमें एक चीज़ का ध्यान दिया जाएगा, मतलब पढ़ाई तो हो गई और पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है कि अभी जो योजनाएं चल रही हैं, हम लोग 12th पास करते थे, उसके बाद ITI या फिर स्किल डेवलपमेंट के कई कोर्स करते थे, उसको इनके साथ साथ मतलब पढ़ाया जाएगा। 6 7 8 में ही पढ़ाना चालू कर देंगे, ताकि क्यों हमने बोला कि उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा का एक जो दायरा होता है उसको तोड़ दे रहे हैं ये लोग, तो वो नॉलेज इनको दी जाएगी। उसके बाद आपकी आ जाती है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे स्टेज लिखा था, स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज को समझिएगा ध्यान से। तो सेकेंडरी स्टेज में बची हुई क्लासेज जैसे 9 से लेके 12 तक की आ जाती हैं, 9 से लेके 12 तक की ये पूरी क्लासेज आ जाती हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 9 से 12 तक की क्लासेज आ गए, तो 9 से 12 तक में क्या होता है, 9 के बाद आता है 10th, ये होता है बोर्ड एग्ज़ाम, और 11 के बाद आता है 12th, ये भी होता है बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम, जब इसमें 2 बोर्ड एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो इसको बोर्ड एग्ज़ाम का फोकस, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम पे ही फोकस दिया जाएगा, इसी से रिलेटेड तैयारी कराई जाएगी अच्छे से कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें, ये कराया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि एक हम लोग के लिए फाउंडेशन होता है कि मतलब अगर किसी ने आर्ट लिया तो आर्ट के सब्जेक्ट होते थे, कोई बायोलॉजी ले रहा तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट ही पढ़ सकता, मैथ नहीं पढ़ सकता, इसको हटा दिया गया। इसको हटाने के बाद इसमें यह कहा गया कि आप जिस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, आप जितनी जानकारी ले सकते हैं, जिन किताबों से ले सकते हैं वो आप लीजिए, उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब एक तरह से जो रट्टाफिकेशन नहीं होता था कि बस ये किताब है, ये सब्जेक्ट है, इसी को रटना है, उसको ख़त्म कर दिया गया। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो इसमें आता है आपका सेकेंडरी स्टेज में। तो दोस्तों ये बदलाव किया गया है, और इस बदलाव को देख के हमें भी लगता है अगर इस माध्यम से ये पढ़ाई कराएंगे तो एक शिक्षा का स्तर जो है वो एक हाई लेवल तक पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो इन्होंने पूरा तय कर रखा है ये फाउंडेशन कोर्स और ये शिक्षा, इससे बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट आएगा।
तो दोस्तों हमें नहीं लगता ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हों, क्योंकि हमने तो इसमें से वो फैक्ट निकाले हैं। समझा तो सब लोग रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट जानने ज़रूरी हैं। किस समिति ने इसको गठन करा है, और ये 5334 का मतलब क्या होता है, एज कैटेगरी क्या होती है, पहले कब चेंजमेंट हुआ था, कितने साल बाद चेंज हुआ है, ये सब आपको पूरा बता दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर नए हों, और अगर पुराने हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।